पूरे प्रदेश में बीजेपी का आक्रोश मार्च। हाफिजुल अंसारी के बयान पर जताई नाराजगी। हाफिजुल अंसारी को मंत्री पद से हटाने की मांग। जामताड़ा सुपरमार्केट में नई दुकान बनने की हरी झंडी। मंत्री इरफान अंसारी ने किया शिलान्यास। हिंदू समाज के पलायन को बताया गलत। झारखंड के सीएम का विदेश दौरा। राज्य में विकास की गति को बढ़ावा देने का प्रयास। झारखंड चैंबर ऑफ कॉमर्स ने की पीसी। रांची में डॉक्टर शशि बाला बनी रिम्स की डायरेक्टर। सरकार के फैसले का कांग्रेस ने किया स्वागत। कहा स्वास्थ्य सुविधाओं में लोगों को मिलेगी मदद। चाईबासा के लोगों को जॉगर्स पार्क समर्पित। मंत्री दीपक बिरुआ ने समर्पित किया पार्क। पार्क में सारी सुविधाएं उपलब्ध। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अंकिता पाल। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं। गिरिडीह समेत पूरे झारखंड में बीजेपी के द्वारा आक्रोश रैली निकालकर यहां पर निकाली गई, क्योंकि पिछले दिनों हाफिजुल अंसारी के द्वारा संविधान दिवस पर संविधान के प्रति अपमानजनक बयान देते हुए कहा कि हम पहले शरीयत को मानते थे और फिर संविधान को मानते हैं, और पुनः बयान में यह भी कहा कि मुस्लिम कब्र में नहीं है सब्र में है, और मुस्लिम सड़क पर उतरेंगे और देश जल के राख हो जाएगा। इसी को लेकर बीजेपी पूरे झारखंड समेत गिरिडीह जिले में आज नेता प्रतिपक्ष बाबूलाल मरांडी के द्वारा आक्रोश रैली निकाली गई और साथ ही मंत्री हाफिजुल अंसारी को मंत्री पद से हटाए जाने की मांग की है। साथ ही झारखंड सरकार पर जमकर हमला बोला है। जनता की अदालत में जा रहे हैं। लोकतंत्र में सबसे बड़ी अदालत। चलिए, आप सभी लोग आए, सभी को धन्यवाद। हो गया यार, उनका कहना कि वो कोर्ट जाए, सड़क पर प्रदर्शन करने से कुछ नहीं होगा। जनता की अदालत लोकतंत्र में सबसे बड़ी अदालत और भारतीय जनता पार्टी लोकतंत्र की सबसे बड़ी अदालत में जाती है। मंत्री का कहना है कि जनता की अदालत उनको 24 में छोड़कर से झटका दे चुकी है। 24 में जो गलती हुआ हम जनता को जाके बताएंगे, इसलिए तो जनता की अदालत। जामताड़ा जिला परिषद का सुपरमार्केट जो कि मिहिजाम में स्थित है, जहां पर जिला परिषद के द्वारा नगर में बढ़ती आबादी को देखते हुए मार्केट का विस्तार कर रहे हैं। मार्केट के दूसरे तल्ले में नई दुकान बनाने का हरी झंडी दे दी गई है और जिसका आज झारखंड के स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर इरफान अंसारी ने विधिवत रूप से शिलान्यास किया है। इस मौके पर भी नगर के सैकड़ों लोग उपस्थित थे, जहां पर मंत्री ने भी कहा कि इस मार्केट के बनने के बाद में यहां के लोग बहुत ज्यादा फायदा भी होगा। एक ही स्थान में अब बहुत सारी दुकानें होंगी, जिससे लोगों को सभी प्रकार के सामान का खरीदारी एक ही स्थान पर कर सकते हैं। इसके साथ ही डॉक्टर इरफान अंसारी ने पश्चिम बंगाल के मुर्शिदाबाद और साथ ही मालदा के वक्फ बोर्ड संशोधन पर बवाल मचा हुआ है और हिंदू समाज के लोग पलायन कर रहे हैं। इसको लेकर मंत्री डॉक्टर इरफान अंसारी ने इसे बीजेपी की साजिश रचने का आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि कोई पलायन नहीं कर रहा है। वहीं बीजेपी नेता हरिमोहन मिश्रा ने भी बंगाल में हो रही हिंसा को लेकर चिंता जाहिर करते हुए पश्चिम बंगाल में राष्ट्रपति शासन लगाने की मांग की है। ये पश्चिम बंगाल का जो हालात है आज का नहीं है। जब से वहां ममता बनर्जी की सरकार बनी तब से वहां हिंदू और हिंदुत्व दोनों खतरे में। वहां का हिंदू बिल्कुल ही सुरक्षित नहीं है, न वहां की माता बहनी सुरक्षित है। और आप देख ही रहे हैं कि बार बार घटना हो रही है। आज मुर्शिदाबाद में के हिंदू झारखंड में पलायन कर रहे हैं, लेकिन उसका जो प्रभाव है वो कहीं न कहीं उससे सटे जिला जो संथाल परगना का जिला है वो भी उससे अछूता नहीं है। और जो स्थिति बंगाल का है बहुत जल्दी झारखंड का भी वही स्थिति भाजपा ने करवाया। जो लोग आप देख लीजिएगा, जो एक वीडियो मेरे पास आया उसमें तो लग रहा है कि वहाँ के लोग है ही नहीं। मान लीजिए मुर्शिदाबाद में कोई लोग आएंगे तो वो तो बांग्ला बोलेंगे, वहाँ तो 100% बांग्ला है वहाँ, जो जानकारी मुझे मिल रही है। और एक साजिश के तहत भाजपा ने वहाँ के लोगों को भेजा और दंगा कराने का प्रयास किया और माहौल खराब किया, ताकि चुनाव है वहाँ और भाजपा जो है अपना रंग में जो आप जानी एक्सपर्ट है वरन देने का प्रयास किया है। तो लोग समझ रही है वहाँ पर भाजपा की चाल को हम लोग देख रहे हैं। निश्चित तौर पर बेनकाब करेंगे।
राजस्व भूमि सुधार निबंधन एवं परिवहन विभाग के मंत्री दीपक बिरुवा ने आज चाईबासा में चोकर्स पार्क का उद्घाटन कर लोगों को समर्पित किया है। चाईबासा के गौशाला रोड पर सामाजिक वानिकी प्रमंडल चाईबासा द्वारा निर्मित जॉगर्स पार्क सुबह शेयर करने वाले के लिए भी सारी सुविधाओं उपलब्ध भी कराई गई हैं। साथ ही बच्चों के खेलने के लिए तरह तरह की व्यवस्थाएं की गई हैं। मंत्री दीपक बिरुवा ने पार्क का लोकार्पण करते हुए कहा कि ये समय की मांग है, क्योंकि लोगों के दैनिक जीवन में काफी बदलाव आया है, इसलिए अपने स्वास्थ्य को ध्यान में रखते हुए लोग इस पार्क का उपयोग करेंगे। इसके अवसर पर भी उपायुक्त, पुलिस अधीक्षक समेत कई वन प्रमंडलों के पदाधिकारी भी मौजूद रहे। पार्क का मेन उद्देश्य है कि यहाँ के जो निवासी हैं उनको एक भ्रमण करने के लिए, जॉगिंग के लिए, एक्सरसाइज के लिए एक जगह का अभाव चाईबासा में था और ये काफ़ी गंदा जगह था। यहाँ पर पत्थर था, चट्टान था और झाड़ी भरा हुआ था। कोई जानवर मरता था तो लोग इसमें फेंक देता था, काफ़ी गंदगी फैलती थी। तो डीसी साहब की भी इच्छा हुई कि इसको थोड़ा सा साफ सुथरा करके इस पार्क का रूप लिया जाए, छोटा पार्क ही बने, तो यहाँ पर लोगों को जॉगिंग करने की सुविधा होगी। उसी उद्देश्य से इसका विस्तार करने के लिए पार्क के रूप में निर्णय लिया गया और इसका प्राक्कलन 4 साल पहले बनाया गया था, चूंकि उसकी सरकार की इच्छा थी कि कम से कम राशि में ही इसको बनाया जाए। जैसा जैसा मौसम परिवर्तित हो रहा है और खान पान लोगों का मतलब बहुत बदल गया है, तो इसलिए जॉगर्स पार्क भी नाम रखा हुआ है। तो लोगों को सुबह के समय या शाम के समय जब भी वक्त हो, यहाँ पर मन का शांति भी मिलेगा, शारीरिक एक्सरसाइज भी होगा, वो स्वास्थ्य के लिए भी बेहतर होगा। और चाईबासा के लिए जरूरी था कि इसको हम लोग इस ढंग से मतलब पार्क का व्यवस्था करें ताकि लोगों को कभी ऐसा। झारखंड सरकार के मुख्यमंत्री राज्य में विकास की गति को बढ़ाने के लिए विदेश दौरे पर हैं और इस पर अब तक विपक्ष में बैठी पार्टी लगातार सवाल खड़े करती हुई नजर आ रही है। लेकिन अब झारखंड चैंबर ऑफ कॉमर्स ने सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन निवेशकों के प्लान अवश्य करें, और लेकिन झारखंड के व्यावसायिक असुरक्षित महसूस कर रहे हैं। फेडरेशन ऑफ झारखंड चैंबर ऑफ कॉमर्स ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की और कहा कि जिस प्रकार से राज्य में आपराधिक संगठनों का मनोबल बढ़ गया है और सरकार की कानून व्यवस्था डगमगा गई है, इससे लोग काफी परेशान हैं। झारखंड में पिछले लगातार व्यापारियों पर दिन दहाड़े गोलीबारी कर जानलेवा हमला किया जा रहा है। इससे साफ तौर से यह भी कहा जा सकता है कि सरकार की पुलिसिया व्यवस्था लचर हो गई है और अपराधियों का मनोबल आसमान छू रहा है। यदि सरकार अपराधियों का सरकार जल्द नहीं पकड़ी तो एसोसिएशन सड़क पर उतरकर सरकार के खिलाफ आंदोलन करेंगे। गत 2-3 माह से देखा जा रहा है कि अपराधीकरण बढ़ता चला जा रहा है। अपराध पे बिल्कुल भी अंकुश सरकार लगा नहीं पा रही है और फेडरेशन ऑफ झारखंड चेंबर ऑफ कॉमर्स के पास लगातार खबरें आ रही हैं प्रत्येक जिला से कि कैसे वहां पर नए नए अपराध होते जा रहे हैं, चाहे वो छिनतई हो, चाहे वो डकैती हो, चाहे वो चोरी हो, चाहे वो मर्डर हो। आज भी सुबह को कांड्रा क्षेत्र से एक व्यवसायी के ऊपर एक जानलेवा हमला किया गया है। फेडरेशन ऑफ झारखंड चेंबर ऑफ कॉमर्स इसको लेके काफी चिंतित है। पुलिस किसी भी राज्य का आईना होता है लॉ एंड ऑर्डर। अगर आप कानूनी व्यवस्था और कानून की व्यवस्था राज्य में नहीं दे पाएंगे तो सबसे अच्छी बात यह है कि राज्य के बाकी जितने बिजनेसमैन हैं, आज स्पेन जाइए चाहे आप श्रीलंका जाइए, परंतु जब आप अपने व्यवसायियों को ही सुरक्षा नहीं दे पा रहे हैं तो आप बाहर जाकर क्या ले पाइएगा, क्या ला पाइएगा। मेरे ख्याल से राज्य में आज की जो परिस्थिति बन गई है वो यहाँ के उद्योगपति, यहाँ के व्यवसायी, यहाँ के व्यापारी पूरा भयाक्रांत में है। कब क्या हो। झारखंड के सबसे बड़े सरकारी अस्पताल रिम्स के डायरेक्टर बदलकर नए डायरेक्टर के रूप में डॉक्टर शशि बाला को बनाया गया है। इस पर झारखंड प्रदेश कांग्रेस ने सरकार के इस फैसले को स्वागत किया है और प्रदेश प्रवक्ता एम तौसीफ ने यह भी कहा कि नवनियुक्त डायरेक्टर जमीनी स्तर पर कार्य कर अपनी भूमिका अदा करने के लिए तत्पर रही हैं। साथ ही डॉक्टर शशि बाला रिम्स के ही विद्यार्थी रह चुकी हैं और साथ ही राज्य के सबसे बड़े अस्पताल में बहुत से ऐसे लोग बहुत ही उम्मीद लगाकर अपनी बेहतर इलाज के लिए पहुंचते हैं और आज तक भी डायरेक्टर आए हैं और वे लोगों को बेहतर सेवा के रूप में नहीं उतर पाए हैं, इसलिए बदलाव होना जरूरी है। बदलाव बहुत सोच समझ करके किया गया है और जो नए डायरेक्टर बनाए गए हैं वो रिम्स से ही है
उनका सबसे पहले तो हम लोग स्वागत करते हैं, सरकार का स्वागत करते हैं कि रिम्स के डायरेक्टर को बनाया है। रिम्स में ऐसे डायरेक्टर की जरूरत है जो रिम्स का हो, जो रिम्स के कन-कन को जानता हो। बाहर के कई डायरेक्टर आए लेकिन रिम्स को नहीं चला सके। रिम्स के जो वहां पे डॉक्टर्स हैं या फिर जो वहां पे कर्मचारी हैं, उनसे बाहर के जो लोग आते हैं डायरेक्टर बनकर के, उनसे मिंगल नहीं हो पाते हैं, मिलते ही नहीं है, उस समस्या को जानते ही नहीं है, तो समस्या का समाधान क्या करेंगे। वहां पे जो भी डायरेक्टर बने उसको समय देने की जरूरत है, विजिट करने की जरूरत है, तब तो जाकर के रिम्स की जो विश्वसनीयता है, जो रिम्स को लोग समझ करके दूसरी जगह से आते हैं कि हम जा रहे हैं वहां और ठीक होकर के ही आएंगे। तो वैसे में जो सरकार ने जो फैसला लिया है बहुत ही अच्छा फैसला है, स्वागत योग्य फैसला है। और डॉक्टर शशि बाला जी वहां की मैं समझता हूं कि छात्र भी रही हैं और वहां पे वो प्रोफेसर भी कंटिन्यू रही हैं, असिस्टेंट प्रोफेसर, एसोसिएट प्रोफेसर और प्रोफेसर। बिहार में भ्रष्टाचार को लेकर तेजस्वी यादव ने नीतीश सरकार पर जोरदार हमला बोला है। तेजस्वी यादव ने कहा कि पिछले 6 से 7 कैबिनेट में 76,622 करोड़ की स्वीकृति मिली है। तेजस्वी ने एक कैबिनेट से मिली स्वीकृति को लेकर आंकड़े जारी करते हुए बताया कि भवन निर्माण, ग्रामीण विकास निर्माण के कार्य के लिए ग्लोबल टेंडर किया गया है, जो कि विभाग से सीधा इसमें कमीशन भेजा गया है। चुनाव के खर्च इन सभी विभागों से निकाला जो है वो जा रहा है। तेजस्वी यादव ने कहा कि जनता का पैसों को सरकार चुनाव में खर्च करने में लगी है। तेजस्वी यादव ने यह भी कहा कि आनन फानन में सरकार टेंडर निकाल रही है ताकि विभाग को सीधा कमीशन मिले और वे पैसा पार्टी फंड में जाए। तेजस्वी यादव ने यह भी कहा कि बिहार में संस्थागत भ्रष्टाचार पैदा हुआ है और साथ ही भ्रष्टाचार सरकार समाबंधित योजना में तत्काल योजना निकालकर चुनावी खर्च निकालने की तरकीब निकाल रही है। इन्हें पता है कि अब आगे ही सत्ता में आने वाले नहीं है, इसलिए सरकारी योजनाओं के जरिए चुनावी खर्चा निकाल रही है। ग्लोबल टेंडर निकाला जा रहा है और बिहारी ठेकेदारों को काम नहीं मिल रहा है। 76,000 से भी योजनाओं की स्वीकृति दी गई है। सरकार से सवाल है कि वित्तीय वर्ष 1,16,000 का प्रावधान किया गया है। कुल बजट का 8 से 9% केवल सूद में देने में जा रहा है, यानी कि सालाना 25,000 से 30,000 करोड़ रुपए सालाना केवल ब्याज चुकाना पड़ रहा है। केंद्र सरकार की भूमिका बताए कि बिहार कर्ज में डूबा हुआ है। काम कर रहे हैं तो साफ तौर पर ये सवाल है कि पिछला बजट का कितना राशि खर्च हुआ, कितना काम पूरा हुआ, जरा ये बताएं। और ये जो आपका जो पैसा 1,16,000 जो सैंक्शन है स्कीम्स एक्सपेंडिचर में जो है, क्या इसमें पहले की स्कीम्स योजना जो पूरे वित्तीय वर्ष जो चल रही है इसमें इंक्लूडेड है कि हम तो इससे पहले भी कई बार प्रेस कॉन्फ्रेंस के शराबबंदी हो, लॉ एंड ऑर्डर हो, लेकिन कोई भी सरकार का व्यक्ति आकर के नेता विरोधी दल का सवाल का जवाब नहीं देता, उनके पास जवाब नहीं और जवाब होता है तो वही पुराना घसीटा फसीटा बिन ना मतलब का वही जवाब होता है। तो ये सवाल है कि भाई आप 2 अरब 25 करोड़ का सरकारी पैसे का अपना पॉलिटिकल कैंपेन जो है आप कर रहे हैं, ये जनता का पैसा, इसका हम बिहार के लोग जो है जवाब जानना चाहते हैं। तो वहीं बीजेपी ने झारखंड सरकार के मंत्री हफीजुल हसन के खिलाफ जामताड़ा समाहरणालय के समक्ष 1 दिवसीय धरना प्रदर्शन किया है। झारखंड सरकार के मंत्री हफीजुल हसन ने बीते दिनों संविधान से ऊपर शरीयत को बताया था, जिसे लेकर बीजेपी के हफीजुल हसन और झारखंड सरकार को लेकर नाराजगी जाहिर कर रहे थे। और धरना प्रदर्शन के दौरान बीजेपी के प्रदेश महिला उपाध्यक्ष बबीता झा ने भी कहा कि आज हम लोगों का धरना प्रदर्शन झारखंड सरकार के मंत्री हफीजुल हसन के खिलाफ है।
इन्होंने कुछ दिन पहले देश के संविधान के खिलाफ बयानबाजी की थी, जिसमें उन्होंने कहा था कि संविधान से ऊपर हमारा शरीयत है, जो बहुत ही विवादित बयान और निंदनीय है। वहीं बीजेपी के किसान मोर्चा के सदस्य कमलेश मंडल ने कहा कि मंत्री हफीजुल हसन ने जिस प्रकार से संविधान खिलाफ बयान दिया है, यह देश का अपमान है। देश संविधान से चलता है, ना कि शरीयत से चलता है। साथ ही हफीजुल हसन को पाकिस्तान चले जाना चाहिए, क्योंकि पाकिस्तान शरीयत से चलता है। साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि झारखंड के सीएम से मांग की है कि मंत्री हफीजुल हसन को बर्खास्त करें। एक दिवसीय धरना प्रदर्शन चल रहा है। ये पूरे प्रदेश में चल रहा है, पूरे झारखंड में। इसका एक ही मकसद है, एक ही कारण है कि हफीजुल हसन जो मंत्री हैं, उन्होंने एक बयान दिया है कि हमारे सीने में शरीयत है और हाथ में संविधान है। जबकि 2 दिन पहले हम लोगों ने बाबा साहेब अम्बेडकर का जयंती मनाया और संविधान से हमारा देश चलता है, न कि शरीयत से चलता है। और अगर पिछले दिनों आपने देखा होगा झारखंड सरकार के मंत्री हफीजुल अंसारी द्वारा एक बहुत ही विवादित बयान दिया गया, जो शर्म आना चाहिए वैसे मंत्री को, जिन्होंने स्पष्ट शब्दों में कहा है कि मैं शरीयत को मानता हूं, शरीयत मेरे दिल में है, संविधान का हाथ में है और बाबा साहब का बनाया और संविधान से पूरा भारत चलता है। और आप उस संविधान का मजाक उड़ा रहे हैं। आप मंत्रिमंडल का शपथ लेते समय आपने क्या कसम खाया था? आपने उसी संविधान का कसम खाया था कि मैं पूरी निष्ठा से संविधान का पालन करूंगा, और उस संविधान को आपने हाथ में रखने की बात करते हुए क्या भारतवर्ष में शरिया का कानून चलता है क्या? आपको तो पाकिस्तान में रहना चाहिए, शरिया तो पाकिस्तान में चलता है। यह भारतवर्ष है, हिंदू राष्ट्र है। तो वहीं बंगाल के मुर्शिदाबाद में हिंदू नरसंहार के विरोध में विश्व हिंदू परिषद जमशेदपुर महानगर के द्वारा आक्रोश प्रदर्शन का आयोजन किया गया। बंगाल में राष्ट्रपति शासन लगाने की मांग की गई। विश्व हिंदू परिषद के लोगों ने बड़ी संख्या में रैली निकालकर बंगाल सरकार के खिलाफ जमकर आक्रोश व्यक्त किया। वहीं लोगों ने भी कहा कि पश्चिम बंगाल में हिंदुओं पर लगातार हो रहे अत्याचार में हम लोग बर्दाश्त नहीं करेंगे और वहां पर सरकार कुछ नहीं कर पा रही है। हम लोग देश के प्रधानमंत्री से मांग करते हैं कि पश्चिम बंगाल में राष्ट्रपति शासन लागू करे, ताकि हिंदू की जानमान का भी नुकसान हो सके। पश्चिम बंगाल में लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति पूरा खराब हो चुका है। वहां पर सरकार का नियंत्रण बिल्कुल नहीं बचा है। ममता बनर्जी जाकर के जिहादियों के गोद में बैठ गई है और यही कारण है कि वक्फ बोर्ड कानून जिसे संसद ने पास किया, अभी संसद ने पास किया, अभी देश में लागू भी नहीं हुआ है। इसके विरोध में, जबकि इसकी सुनवाई सुप्रीम कोर्ट में भी हो रही है, जिहादियों ने हिंदुओं के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। जिस तरह डायरेक्ट एक्शन हुआ था 1947 में, उसी तरह की प्रवृत्ति बंगाल में पुनः देखी जा रही है और यह बहुत देश के लिए खतरनाक है। पुलिस ने बीपीएससी आंदोलन में शामिल महिला अभ्यर्थियों पर जब लाठीचार्ज किया था, तब नीतीश कुमार को महिला संवाद शुरू करने की याद नहीं आई। उक्त बातें जनसुराज प्रवक्ता सदफ इकबाल ने नीतीश सरकार पर हमला बोलते हुए कहा कि नीतीश सरकार को आधी आबादी की याद सिर्फ चुनावी साल में आती है। उन्होंने ये भी कहा कि यही नीतीश कुमार विधानसभा में एक बार नहीं बल्कि कई बार महिलाओं के खिलाफ आपत्तिजनक टिप्पणी कर चुके हैं। ने महिलाओं के लिए क्या किया है? 20 साल तक उन्होंने सिर्फ महिला वोट बैंक को साधा है, महिलाओं के वोट के बदौलत सत्ता भोगा है और कुर्सी से चिपके रहे हैं। अब महिलाएं जान चुकी हैं कि नीतीश कुमार जी की निगाह में महिलाओं की क्या इज्जत है। आए दिन वो महिलाओं की बेइज्जती करते रहते हैं और अपमान करते रहते हैं। तो नीतीश कुमार जी को जरूरत है कि पहले महिलाओं का सम्मान करना सीखें, महिलाओं की इज्जत अपने दिल में पैदा करें। और नीतीश कुमार जी ने महिलाओं को सशक्त करने के लिए आज तक कौन सा काम किया है? आज से 2005 के बाद से साइकिल, बच्चियों के लिए साइकिल वितरण और ड्रेस वितरण का काम किया और उसका गाना आज तक गाते रहते हैं और उसी को आज तक भोगते रहते हैं। महिलाओं के लिए कौन सा ऐसा ठोस काम किया जिससे महिलाएं जो है मजबूत हों, अपने पैरों पर खड़ी हों, उनको सम्मान मिले समाज में? इनका शराबबंदी कानून का सबसे बड़ी भुक्तभोगी महिलाएं हैं। अभी बीपीएससी का जो आंदोलन हुआ तो बच्चियों को पुलिस पीट रही थी और ये नीतीश कुमार जी कहाँ थे? उस वक्त उनको संवाद करने की जरूरत महसूस नहीं हुई। तो अब महिलाएं खूब समझ चुकी हैं कि ये जो नीतीश कुमार जी हैं सिर्फ महिलाओं को बेवकूफ बनाने का काम करते हैं। पूर्वी सिंहभूम जिले के पोटका प्रखंड अंतर्गत मुर्गाघुटू पंचायत अंतर्गत किंग ईटा भट्टा बंद करने की मांग को लेकर खुर्शी गांव के ग्रामीणों ने, आपको बताते चलें कि प्रदर्शन किया है
और ग्रामीणों का आरोप है कि ग्राम सभा से बिना मंजूरी का ईटा भट्टा मुर्गा घुट्टू नदी किनारे चलाया जा रहा था, जिसे झारखंड सरकार बंद कराए। ग्रामीण बिना ग्राम सभा की मंजूरी का ईटा भट्टा संचालन का ग्रामीण विरोध जता रहे हैं। ग्रामीणों का आरोप है कि ईटा भट्टा से प्रदर्शन फैल रहा है और उनकी जमीन बंजर भूमि में तब्दील हो रही है, जिसको लेकर ग्रामीण विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं और गुस्से का इजहार भी कर रहे हैं। हम लोग का जमीन जायदाद जो है यहाँ पूरी इलीगल तरीके से यहाँ पर खुदाई की गई है और मिट्टी को लेके ईट बना रहे हैं। और यहाँ जैसे आप देख रहे हैं यहाँ पर नदी में पानी काफी तरह से बहुत ज्यादा पानी को यहाँ मतलब उठाया गया है और पानी की स्तर जो है बहुत कम हो गई है यहाँ पर। तो हम लोग चाहते हैं कि पूरी तरीके से भाटक को बंद किया जाए, भाटक को बंद किया जाए और यहाँ ईटा भट्टा से जो नुकसान हो रहा है हम लोग का, पर्यावरण का भी प्रदूषण हो रहा है और साथ में हम लोग का खेती का भी नुकसान हो रहा है और हम लोग का जमीन जो है बंजर होते जा रहा है ईटा भट्टा के चलते। जहां देवघर में आज विश्व हिंदू परिषद से सैकड़ों समर्थक के द्वारा देवघर के कुंवर सिंह चौक पर धरना प्रदर्शन किया गया, जमकर नारेबाजी की गई। प्रदर्शन का कारण बंगाल में जो हंगामा और अशांति हुई है, धरना पर बैठे विश्व हिंदू परिषद के लोगों ने बंगाल और झारखंड में राष्ट्रपति शासन लगाने की मांग की है और केंद्र सरकार से लगातार ये मांग भी जारी है और साथ ही आक्रोश भी देखने को मिल रहा है। खून का तांडव हो रहा है। निश्चित रूप से वो बंगाल के लिए नहीं बल्कि पूरे देश के लिए चुनौती का सबक। हम सभी ये देश सनातन धर्म के अनुसार चलता है और आज समय आ गया है कि बंगाल से हिंदुओं को भगाया जा रहा है और बंगाल में ये नारा है कि सिंदूर पोछो, चूड़ियां उतारो, मंगलसूत्र फेंको और मेरे पीछे चलो, तुम्हारे पति को खरोंच नहीं आने देंगे। ये मुसलमानों का कहना है। आज हम हृदय से अपने वैचारिक परिवार को साधुवाद और धन्यवाद देते हैं कि जो चेतना आपने जगाने का काम किया है। निश्चित रूप से एक हिंदू जगेगा और मुस्लिम पुष्टिकरण के तहत ये सरकार जो चल रही है, चाहे वो बंगाल में जो सनातनियों पर जो जिस तरह का अत्याचार किया जा रहा है, मुस्लिम जो है वो काफी मुस्लिम जो आतंकवादी लोग इस तरह से आए हैं, जिहादी हैं, वो सभी हिंदुओं का वध कर रहे हैं, सभी पर अत्याचार कर रहे हैं, बहनों पर अत्याचार कर रहे हैं और सभी हिंदू वहां से पलायन होने के लिए जो है बाध्य हैं। कितने लोग झारखंड में आकर कितने दूसरे राज्यों में जाकर के अपना शरण ले रहे हैं और अपने ही देश में हिंदू शरणार्थी हो रहे हैं और इसके विरोध में हम लोगों ने आज ये आक्रोश प्रदर्शन किया है और ये ममता सरकार का हम लोग मांगते हैं कि ये सरकार जो है वहाँ समाप्त हो। ये तुष्टीकरण की राजनीति कर रही है और वहाँ राष्ट्रपति शासन लगे। विश्व हिंदू परिषद, बजरंग दल और समस्त हिंदू के जितने भी अनुषांगिक लोग हैं। बोकारो डीएफओ और साथ ही आरसीसीएफ को तेतुलिया जमीन के मामले में उच्च न्यायालय रांची द्वारा अवमानना के केस में दोषी करार दिया गया और सजा के बिंदु पर 14 जुलाई को फैसला सुनाया जाएगा, जबकि इस मामले में सुप्रीम कोर्ट जाने का भी रास्ता हाई कोर्ट में दिया है। और इस मामले में डीएफओ रजनीश कुमार ने भी बताया कि इस आदेश के खिलाफ वे सुप्रीम कोर्ट जा रहे हैं। मामला तेतुलिया वन भूमि का है और इस वन भूमि मामले को लेकर सीआईडी भी गलत कागजात से जमीन को हड़पने के मामले की भी जांच कर रही है। मामले की जानकारी देते हुए अधिवक्ता रंजन कुमार मिश्रा ने बताया कि झारखंड उच्च न्यायालय ने दोनों अधिकारियों का अब तक मानना का दोषी माना भी है, जिसमें उन्हें सुप्रीम कोर्ट जाने का भी समय दिया है। ये जो आप बोल रहे हैं, जो सीआईडी जांच कर रही है, यदि कोई गलत किया होगा तो वो जांच करेगी, अपना रिपोर्ट देगी। लेकिन इसी बेस पे हमको लगता है जो अभी हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट का जो भी आदेश आया है, इसी बेस पे यदि क्वाशिंग फाइल किया जाए, ये भी केस खत्म हो जाएगा। इस केस में कोई दम नहीं है। लेकिन वन विभाग का कहना है कि जो पुरलिया से जो भी डॉक्यूमेंट 2012 में जहां सारी जिसमें भी जमीन की जमाबंदी करें, वो सब फर्जी निकल पाए गए। सर, ये तो डॉक्यूमेंट नहीं, लेकिन एज ए एडवोकेट हमने सर्च किया है, देखा है, उसमें इशू करने वाले दो, एक रिकॉर्ड कीपर और एक क्लर्क अभी जिंदा है, जिनका बयान है जो हमारे हस्ताक्षर से, हमारे सिग्नेचर से है। आरटीआई से हम लोगों ने मांगा था, वहां पुरलिया से आरटीआई में कहा गया है जो ये डॉक्यूमेंट सही है, लेकिन अब वो चूंकि वॉल्यूम ही वहां से रिकॉर्ड ही गायब है, तो उसके बारे में हम कुछ नहीं कर सकते। लेकिन प्राइमा फेसी देखने से सही लगता है, आगे जांच का विषय है। लेकिन वन विभाग तो सुप्रीम कोर्ट जा रही है।
और तो जाना ही है सर, नहीं जाएगी तो उनको तो सजा होगा ना। क्या सजा? सजा कुछ भी हो सकता है सर, 1 महीने का भी हो सकता है, 6 महीने का भी हो सकता है, कंपनसेशन भी हो सकता है, फाइन भी हो सकता है, ये डिपेंड करता है कोर्ट पे। जो तेतुलिया में अपमानाबाद का केस माननीय उच्च न्यायालय में चल रहा था, जो आदेश माननीय उच्च न्यायालय से आए हैं, उसके आलोक में हम लोग माननीय सुप्रीम कोर्ट जा रहे हैं। अचानक आए आंधी तूफान ने एक परिवार पर पूरी तरीके से कहर ढा दिया है, जिसमें एक की मौत हो गई है और दूसरा अपनी जिंदगी और मौत से अस्पताल में जूझ रहा है। पूरा मामला गोपालगंज जिले के भोरे थाना के भोरे बाजार सब्जी मंडी का है। बताया ये भी जा रहा है कि स्थानीय थाना के सिसई बाजार गांव निवासी राधा कृष्ण शाह के 53 साल के पुत्र सतदेव बरनवाल अपनी बेटी की शादी को लेकर अपने दामाद के साथ में स्थानीय बाजार की सब्जी मंडी में सब्जी खरीदने के लिए गया था और सब्जी खरीदने के बाद में वो जैसे ही घर से निकलते हैं तब अचानक से हल्की बारिश होने लगती है और इस दौरान वो अपने दामाद के साथ में पेड़ के किनारे जाकर खड़े हो गए और इसी दौरान तेज आंधी से पेड़ का ऊपरी हिस्सा टूट गया और हादसा घटित हो गया है। इस हादसे में सतदेव बरनवाल को डॉक्टर ने मृत घोषित कर दिया, तो वहीं गंभीर रूप से जख्मी दीपक कुमार को प्राथमिक उपचार के दौरान स्थिति को चिंताजनक देखते हुए डॉक्टरों की टीमों ने गोरखपुर मेडिकल कॉलेज रेफर कर दिया है। कांडा थाना अंतर्गत कांडा डूमर मुख्य मार्ग स्थित एसबी ट्रेडर्स के मालिक संजय बर्मन को दिन दहाड़े बाइक सवार अपराधियों ने गोली मार दी है। घटना के बाद में अपराधी मौके से भाग निकले हैं। संजय को 2 गोलियां लगी हैं और एक के पैर में और एक की जांघ में। घटना के बाद इलाके में सनसनी का माहौल देखने को मिल रहा है। संजय बर्मन नाम है। क्या करते हैं? बिजनेस करते हैं सीमेंट का सड़का। अब रंगदारी मांगा होगा, जहां तक सुनने में है। रंगदारी नहीं देने के कारण इस तरह की घटना हुआ। बनाटो ब्रिज के पास जो है एक सीमेंट व्यापारी है, उसको अज्ञात 2 व्यक्ति द्वारा गोली मार दिया गया है। उसका इलाज अभी ट्रीटमेंट चल रहा है। अभी हम लोग फिलहाल बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार।